सेंट्रल एजेंसी ईडी जो इस समय दिल्ली से लेकर बंगाल तक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उस एजेंसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ईडी की शक्तियों पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा। ईडी के पास जो असीमित अधिकार हैं उन पर किसी तरह की रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और ईडी के खिलाफ दाखिल 200 से ज़्यादा याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस समय हमारे साथ विशेषज्ञ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी हैं, उनसे बात करते हैं कि ईडी के खिलाफ सर 200 से ज़्यादा याचिकाएं दाखिल हुई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने आज जब फैसला दिया उस फैसले को आप कैसे देखते हैं ईडी के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और ये जो 200 लोग आए थे, मैं उनके बारे में ये कहना चाहता हूं, ये सारे के सारे कालाधन बेनामी संपत्ति के मालिक थे। ये सारे के सारे आय से अधिक संपत्ति के मालिक थे। कुछ के खिलाफ ईडी की जांच चल रही थी, कुछ के खिलाफ ईडी का छापा पड़ने वाला होगा, उनको पता होगा, इसलिए भागे भागे सुप्रीम कोर्ट आए थे। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे के उन सबको वापस भेज दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। आप ज़रा इसको समझिए, इस देश में जितनी भी देश विरोधी गतिविधियाँ होती हैं, सबकी फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग से होती है, हवाला के ज़रिए होती है। हवाला का मतलब अटैची में पैसा भर के यहाँ से वहाँ पहुँचाना, काला धन इधर से उधर रोटेट करना कैश में। ईडी के पास इतना समय नहीं होता कि वो अगर उसको पता चल जाए कि फला जगह ड्राइवर के घर या किसी के चौकीदार के घर या फला, क्योंकि ये मंत्री और नेता नौकर साहब अपने घर में पैसा रखते नहीं है। कोई महिला मित्र के यहाँ रखता है, जैसे बंगाल में महिला मित्र के यहाँ मिला, या कोई अपने नौकर के नाम पे कर देगा, कोई अपने ड्राइवर के नाम पे रखेगा, कोई अपने किसी और के नाम पे रखेगा, अपने घर में कुछ नहीं रखते ये। तो जब ईडी को खबर लग गई कि भाई फला जगह पैसा है, अगर वो तुरंत छापा मार के गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो इतनी देर में तो पैसा गायब हो जाएगा, टेची गायब हो जाएगी। इसलिए ईडी को स्पेशल पावर दिया है। और ये भारत में नहीं, सिंगापुर में स्पेशल पावर है, आपके अमेरिका में स्पेशल पावर है, हर जगह दुनिया के जितने बड़े कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री जो करप्शन के खिलाफ कठोर काम कर रहे हैं, वहाँ हर जगह ईडी को स्पेशल पावर दिया। आप स्पेशल पावर नहीं दोगे तो ईडी की हालत पुलिस से बदतर हो जाएगी, कुछ कर ही नहीं पाएगा ईडी। तो पहली बात ये। दूसरा ये कि भारत का टोटल बजट 70 लाख करोड़ का है, 70 लाख करोड़ का है टोटल बजट, केंद्र और राज्य मिला के। इस बजट का लगभग 20% घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी में चला जाता है। यानी हर साल भारत में 14 लाख करोड़ काला धन जनरेट हो रहा है, भारत के अंदर पैदा हो रहा है। ये जो 14 लाख करोड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा कानून कमज़ोर है। आज ईडी के स्पेशल पावर को सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ ठहराया, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि वो अमेरिका जैसा कानून बनाए मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग में मैक्सिमम 10 साल की सज़ा है, अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग की सज़ा 100 साल से शुरू होकर 1000 साल तक जाती है, 1500 साल जाती है, 2000 साल जाती है, और पैरोल भी नहीं मिलती। यानी अगर किसी ने हवाला किया, वहाँ पे किसी ने ब्लैक मनी को इधर से उधर किया, किसी ने काला धन रखा या हवाले के ज़रिए ट्रांसफ़र किया, पूरी ज़िंदगी वो जेल में सड़ेगा। कभी पैरोल भी नहीं मिलती है, कभी ये भी वहाँ ये भी बहाना नहीं चलता कि हमें माता का अंतिम संस्कार करना है, पिता का अंतिम संस्कार करना है, कि वो जेल से छोड़ते ही नहीं है। वो जब कठोर दंड होगा तब जाके हवाला रुकेगा, और हवाला रुकेगा तब नक्सलवाद रुकेगा, हवाला ख़त्म होगा तो माओवाद ख़त्म होगा, हवाला ख़त्म होगा तो ये खालिस्तान वाला जो आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि खालिस्तानियों की सारी फंडिंग हवाला के ज़रिए आ रही है। हवाला ख़त्म होगा तो पीएफआई ख़त्म होगा, हवाला ख़त्म होगा तो मिशनरियों का जो कन्वर्जन का काम चल रहा है ख़त्म होगा, हवाला ख़त्म होगा तो भारत में जिहाद ख़त्म होगा। जितने भी देश विरोधी गतिविधियाँ हैं, चाहे जिहाद हो चाहे माओवाद हो, सबकी फंडिंग हवाला से होती है। इसलिए हवाला को रोकने के लिए कठोर कानून बनना चाहिए और इसके साथ नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी बनाना चाहिए। क्योंकि जनरली ये जो बड़े नेता हैं नौकरशाह, ये हवाला के ज़रिए पूरा कारोबार करते हैं। नेताओं के पास, मंत्रियों के पास, सांसदों के पास, विधायकों के पास, इनके पास करोड़ों रुपए आता हवाला के ज़रिए। ये सच बोलते नहीं है, ईडी और पुलिस इनको 3rd डिग्री देती नहीं है। ऐसा आम जनता तो है नहीं कि इनको उल्टा टांग के लाठी से पीटेगी, वो तो कर नहीं पाएगी। भाई सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, या बंगाल का जो मंत्री है या सत्येंद्र जैन, इनको ईडी लाठियों से पीट थोड़ी सकती है। आम जनता को तो पीट सकती है, लेकिन उनको तो नहीं पीट सकती। तो ये नेता नौकरशाह सच बोलते नहीं है, सबूत कोई छोड़ते नहीं है। तो इनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर पाना बड़ा, और इनके खिलाफ कोई जल्दी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसका मर्डर हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए कानून बनाना ज़रूरी है, जैसा कि अमेरिका में बना हुआ है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि आप तो जुडिशल रिफॉर्म करिए। पहली बात, कोर्ट्स की संख्या बढ़ाइए, ईडी के लिए स्पेशल कोर्ट की संख्या बढ़ाना ज़रूरी है। आप देखिए, पिछले
कितने 23 लोगों को अभी तक सज़ा हो पाई है। पिछले 17 सालों में 23 लोगों को सजा हुई है और जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने भी यही दलील ली कि कानून कहीं जो है कमज़ोर पड़ रहा है या कानून के प्रावधान जो पीएमएलए के प्रावधान हैं वो सही नहीं है। लेकिन आप बता रहे हैं कि कानून और कठोर होना चाहिए। कानून क्या है कि 5000 से ज़्यादा मैटर पड़े हुए हैं, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब जजों की संख्या कम है, एजेंसी की गलती एजेंसी गलती नहीं है, जजों की संख्या कम है। और दूसरा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, राहुल गांधी के खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होगा, सोनिया गांधी के खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा, वो बंगाल का जो मंत्री पकड़ा गया उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा, गवाही देगा तो उसका मर्डर हो जाएगा। वो जनरली ये लोग पैसा अपने ड्राइवर के यहाँ और उनके यहाँ रखते हैं, लेकिन वो इतने स्वामी भक्त होते हैं, वो खुद ही कहते हैं मेरा पैसा है, वो नाम भी नहीं बताते। अगर उस ड्राइवर का या महिला मित्र का या पुरुष मित्र का या चौकीदार का या चपरासी का जिसके यहाँ पैसा पकड़ा जाता है उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो तो तब तो बताएगा कि भाई ये राहुल गांधी का पैसा है, सोनिया गांधी का पैसा है या ममता बनर्जी का पैसा है। चूँकि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है नहीं, तो इसलिए ऐसे लोगों का मुकदमा सालों साल चलता रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जुडिशियल रिफॉर्म ज़रूरी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको बदल के कठोर बनाना ज़रूरी है और जजों की संख्या बनाना ज़रूरी है, तब जाके ये जल्दी से सज़ा होगी। जुडिशियल रिफॉर्म के लिए भी क्या अदालत के जरिए जरिया निकलेगा? क्या इसके लिए कोई पिटीशन? मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल चार्टर लागू करने पे है कि देश में एक सिटीजन चार्टर हो, एक जुडिशियल चार्टर हो। जितने भी डीएम ऑफिस हैं, तहसील ऑफिस हैं, तहसीलदार, थानेदार, कलेक्टर, इन सब के यहाँ एक सिटीजन चार्टर होना चाहिए। भाई हर काम आपका एक फिक्स इतने दिन में हो जाएगा। ऐसे एक जुडिशियल चार्टर होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कि अगर ये मुकदमा है, मर्डर है, तो इसमें 20 डेट पड़ेगी एग्जाम्पल के लिए। अगर ये अटेम्प्ट टू मर्डर है तो इसमें इतनी डेट पड़ेगी, रेप है इतनी डेट पड़ेगी। जितने भी अपराध हैं, इस अपराध में एक पैटर्न फिक्स होना चाहिए कि ये 20 डेट पड़ेगी, इसमें 25 डेट पड़ेगी, इसमें 30 डेट पड़ेगी। ये साल भर के अंदर डिसाइड होगा, ये 6 महीने के अंदर डिसाइड होगा। जब तक जुडिशियल चार्टर नहीं लागू होगा तब तक इस देश में अपराध कम नहीं होगा। जुडिशियल चार्टर लागू कर दीजिए, इस देश में जिहाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा, माओवाद खत्म होगा, कट्टरवाद खत्म होगा। क्यों? क्योंकि जो कानून होता है दवा की तरीके काम करता है। एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम हिंदुस्तान से हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे, और वो बाइज्जत बरी हो गया। इससे ज़्यादा आपको बड़ा एग्जाम्पल क्या चाहिए कि हमारे कानून कितने घटिया हैं। एक बिट्टा कराटे जिसने खुद एडमिट किया मैंने 14 या 16 लोगों को मारा, आज तक उसको फांसी नहीं हुई, तो इसका मतलब हमारा कानून घटिया है। यासीन मलिक को आज तक फांसी नहीं हुई, इसका मतलब हमारा कानून घटिया है। कश्मीर में जिन लोगों ने हत्या किया, मर्डर किया, रेप किया, उनको आज तक फांसी नहीं हुई, इसका मतलब हमारा कानून घटिया है। इसलिए जुडिशियल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी, जिनका जोर है कि जुडिशियल रिफॉर्म की आवश्यकता है, कानून को कमज़ोर नहीं करना बल्कि कानून को और ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। और आज यही ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का भी नज़र आया ईडी के मामले में। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।